अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके लिए कई एक अच्छी खबरें लेकर आएगा। ये वक़्त आपके लिए खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने मिजाज में, अपने किरदार में बेहतरी के लिए वर्किंग करते नज़र आएँगे और इसमें काफ़ी हद तक काबू भी पाते नज़र आएँगे। इसी तरह अच्छे ओहदे के हसूल के लिए भी आप लोग कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको मरीख़ का एक बेहतर वक़्त मिलने जा रहा है जो इन फ़ायदों की निशानदेही कर रहा है। तो इनको मुस्तकिल तौर पर हासिल करने के लिए और इनमें मामलात में मज़ीद आसानी के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी अपने लिए तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इस ओजे मरीख़ का वक़्त आपकी ज़िंदगी में किन-किन मामलात के हवाले से फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वापस आते हैं आपके मौजू की तरफ। तो इस अशरे का वक़्त उन अफराद के लिए भी अच्छी खबर लेकर आ रहा है जो सफ़र के लिए जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस अशरे का वक़्त आपके बैरून मुल्क जाने के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा। इसी तरह इस अशरे का वक़्त बुर्ज असद वालों के अपने वालिदैन की तरफ से मिलने वाले फ़ायदे की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ख़ानदानी जायदाद या कारोबार में से हिस्सा मिलने के भी इम्कानात हैं और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको ख़ानदानी कारोबार है, इसमें आपको कोई अच्छी पोज़ीशन मिलती हुई भी नज़र आती है। इसी तरह वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि अपने जाए पैदाइश वाली जगह पर कारोबार करें। ये इनके लिए ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगा। इस अशरे के शुरू के अयाम में कारोबारी अफराद को गो के कारोबारी हवाले से फ़ैसले लेने में कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम के वक़्त के दौरान से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इसके दौरान एक कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से, कारोबार को फैलाने के हवाले से कई एक मस्बत इक़दामात लेते नज़र आ रहे हैं और जिसमें इनको अच्छा मुनाफ़ा भी मिलेगा। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे बेतल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे और अपने हल्का अहबाब में वुसअत के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं और आपकी कोशिश होगी कि आपका लोगों में जान-पहचान हो, आपकी मकबूलियत लोगों में बढ़े। इसी तरह इस अशरे की 27 तारीख के बाद से शुरू होने वाले वक़्त में आपके लिए इस हवाले से भी खुशखबरी है कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें करते हैं, तो आपको कामयाबी बआसानी मिलती हुई नज़र आएगी। बहू के साथ अच्छे बेतल्लुकात इस्तवार होते नज़र आते हैं। किसी कीमती अशिया जैसे कि मकान, जायदाद या सवारी वगैरह की खरीदारी का इरादा रखते हैं, वो भी इस अशरे की आखिरी अयाम में तकमील को पहुँचती नज़र आती है। इस अशरे के दौरान बुर्ज असद वाले तालिब इल्मों को अपने तलीम के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी तलीमी मैदान में कारकर्दगी कोई इतनी मुतासिर कुन ना होगी। इनकी तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा मरकूज़ नज़र आती है। वो बुर्ज असद वाले अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको रिश्ते के हसूल के लिए ख़ासी जद्दोजहद और कोशिश करनी होगी क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान बआसानी आपका ये काम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान कोई बहुत बेहतर और अच्छी नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही और वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी बेहतर मशवरा मेरा यही है कि जिस नौकरी पर लगे हुए हैं, वहाँ पर ही काम करें क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक इनको नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है दुरूद शरीफ का। 21 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफ़ीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 27 मई की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।